जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कि यूपी और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द रैट ट्रैप। पाठ का क्या नाम है मित्रों? तो रैट ट्रैप है बच्चों। और रैट ट्रैप यानी चूहेदानी। रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहेदानी होता है। और इसके राइटर कौन है? तो सल्मा लेगरलॉफ। सल्मा लेगरलॉफ। अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इसे लाइक करके अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी समरी से और समरी पर देखते हैं कि क्या है मित्रों। तो समरी पर बच्चों ये है कि एक चूहेदानी का विक्रेता होता है, मतलब रैट ट्रैप सेलर होता है। और रैट ट्रैप सेलर जो होता है ये बहुत ही गरीब होता है। अब ये इतना अधिक गरीब होता है कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए दुकानों में और जगह जगह पर जा कर के तार की या सामानों की मांग करता है, खुद से चूहेदानी बनाता है और खुद ही उसे बेचता है। इस प्रकार से किसी तरीके से जीवन यापन कर रहा होता है, मतलब कोई भी पूंजी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसका कोई भी जो बिजनेस था, व्यापार था, वो लाभदायक नहीं होता है, प्रॉफिटेबल नहीं होता है। इसलिए अपना जीवन जीने के लिए इसे छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती हैं। ये संसार के बारे में इसका जो विचार था वो अच्छा नहीं था, लोगों के बारे में थोड़ा सा बुरा ही सोचता रहता था, क्योंकि संसार ने कभी भी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। एक दिन एक घर में जाता है, एक बूढ़े व्यक्ति के घर में सड़क के किनारे, वहाँ इसके साथ अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन फिर भी उसके 30 क्रोनर चुरा लेता है। और चुराने के बाद में ये बचने का प्रयास करता है, तो जंगल के रास्ते से होकर जाता है, रास्ता भटक जाता है। और रास्ता भटकने के बाद ये एक लौह पिघलाने वाली कंपनी में, आयरन मिल में जा कर के पहुँचता है। और जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसके मालिक भी भूल जाते हैं, वो समझते हैं कि ये उसका मित्र है, वो इसे अपने घर ले करके चले जाते हैं। जब ये व्यक्ति वहाँ उनके घर पहुँचता है तो बाद में उनको यानी लौह व्यापारी को पता चलता है कि ये तो एक चोर है। जब वो सब कुछ निपट जाता है, गिरजाघर में, चर्च में उन्हें पता चलता है, वहाँ से तेज़ी से वापस आते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर चोर तो था ही नहीं। अब वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ गया, लेकिन उन्हें एक पत्र मिलता है जिसमें इसने सुधरने का वादा किया था। तो बहुत संक्षिप्त में हमने समरी बताया है। पाठ को पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि क्या है इसमें। तो देखते हैं यहाँ से मित्रों। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज ए मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड, जो चारों ओर जाता था, सेलिंग मतलब बेचते हुए, स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, तारों की छोटी छोटी चूहेदानियाँ। रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो चारों तरफ छोटी छोटी तारों से बनी हुई चूहेदानियाँ बेचने जाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स। ही मेड देम, वो उन्हें बनाता था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, एट ओड मोमेंट्स मतलब समय समय पर, या वो उन्हें समय समय पर बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, वस्तुओं से स्वयं उन्हें बनाता था। ही गॉट बाई बेगिंग, जिन्हें वह मांगने से पाता था। इन द स्टोर्स, दुकानों में, आर एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फर्मों पर, वह उन्हें मांग करके, वस्तुएं मांग कर लाता था और उन्हीं से बनाता था। अब देखिए, बनाता तो था, बट इवन सो, लेकिन फिर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। द बिजनेस मतलब व्यापार, वाज नॉट मतलब नहीं था, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक, लेकिन फिर भी उसका व्यापार विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बॉथ, इसलिए उसे दोनों करना पड़ता था। क्या क्या चीज़ें? बेगिंग मतलब मांगना भी पड़ता था, एंड पेटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियां भी करना पड़ता था। टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर, शरीर, बॉडी मतलब शरीर, एंड साउल मतलब और आत्मा, शरीर और आत्मा को साथ साथ बनाए रखने के लिए उसे दोनों काम करना पड़ता था। अर्थात छोटी मोटी चोरियां भी करना पड़ता था और मांगना भी, भीख भी मांगना पड़ता था। इवन सो, फिर भी, हिज क्लॉथ्स वियर इन रग्स, रैग्स मतलब होता है फटे पुराने,
फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने चीथड़े होते थे। हिज चीक्स वियर संकन, संकन मतलब झुर्रीदार, उसके गाल झुर्रीदार थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, हंगर मतलब भूख, ग्लीम्ड मतलब चमकती थी, इन हिज आइज उसकी आंखों में, और भूख उसकी आंखों में चमकती थी। तो क्या होता था, फिर क्या हुआ? नो वन कैन इमेजिन, कोई नहीं कल्पना कर सकता था, हाउ सैड कि कितना दुखी, एंड मोनोटोनस और अकेला, लाइफ मतलब जीवन, कैन अपीयर मतलब प्रतीत हो सकता है, टू सच ए वैगाबॉन्ड एक ऐसे घुमक्कड़ के लिए। मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि एक ऐसे घुमक्कड़ का जीवन कितना अधिक दुखी और कितना अधिक एकाकी हो सकता है। हु प्लॉड्स एलॉन्ग द रोड, प्लॉट्स मतलब भ्रमण करना, भटकना, जो सड़क के किनारे, एलॉन्ग मतलब किनारा, जो सड़क के किनारे भटकता रहता है। लेफ्ट टू हिज आउन मेडिटेशंस, लेफ्ट मतलब खोया रहता है, टू हिज आउन मेडिटेशन अपने खुद के विचारों में, खुद के ध्यान में, जो अपने खुद के ध्यान में, अपने खुद के विचारों में खोया रहता है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन यह व्यक्ति, हैड फॉलन मतलब पड़ गया, इनटू ये लाइन ऑफ थाट विचारों की एक श्रृंखला में। लेकिन एक दिन यह व्यक्ति विचारों की एक श्रृंखला में उलझ गया, which really seemed to him entertaining, which मतलब जो really मतलब वास्तव में, seemed मतलब प्रतीत होती थी, to him उसके लिए, entertaining मतलब आनंददायक, जो वास्तव में उसके लिए आनंददायक प्रतीत होती थी। फिर क्या होता है, मतलब ऐसा कौन सा विचार था जिससे वह खुशी महसूस करता है? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, ही हैड नेचुरली, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, बीन थिंकिंग मतलब सोच रहा था, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स अपने चूहेदानियों के बारे में, वह अपने स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली जब अचानक, ही वॉज स्ट्रक बाई द आइडिया, स्ट्रक मतलब कोई विचार आना, अचानक विचार आना, जब अचानक उसके पास एक विचार आया, दैट कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, उसके लिए पूरा संसार, द होल वर्ल्ड मतलब पूरा संसार, विद इट्स लैंड्स इसके ज़मीन के साथ, एंड सीज और समुद्रों के साथ, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस इसके शहरों और गांवों के साथ, वाज नथिंग कुछ नहीं था, बट ये बिग रेड ट्रैप एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय। उसने क्या सोचा कि यह पूरा संसार उसके लिए एक बड़ी चूहेदानी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, ये कभी भी किसी अन्य अस्तित्व से और अन्य उद्देश्य से अस्तित्व में था ही नहीं। एग्जिस्टेड मतलब अस्तित्व में होना, और अदर पर्पस मतलब अन्य उद्देश्य, ये किसी अन्य उद्देश्य से इसमें था ही नहीं। देन टू सेट बैट्स फॉर पीपुल, बैट मतलब चारा, लोगों को चारा लगाने की अन्य अलावा ये अपेक्षा ये और अन्य किसी उद्देश्य से अस्तित्व में नहीं था। इट ऑफर्ड रिच एंड जॉयज, रिचेज मतलब धन, एंड जॉयज और प्रसन्नता, ये धन और प्रसन्नता प्रदान करता था। शेल्टर एंड फूड, शेल्टर मतलब आवास, एंड फूड और भोजन, भोजन और आवास प्रदान करता था। हीट एंड क्लॉथिंग मतलब गर्मी और कपड़े प्रदान करता था। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, ठीक वैसे ही जैसे कि चूहेदानी ऑफर करती थी। चीज़ एंड पोर्क मतलब, चीज़ मतलब पनीर, और पोर्क मतलब सुअर का मांस, तो पनीर और सुअर की मांस प्रदान करती है। क्या सोचा कि ये मतलब ये क्या करता है, धन और प्रसन्नता, आवास और भोजन, गर्मी और कपड़े प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से मतलब संसार प्रदान करता है ठीक उसी प्रकार से जैसे चूहेदानी पनीर और सुअर का मांस प्रदान करता है। एंड और एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, टेम्पटेड मतलब प्रलोभित होना, लालच में आना, और जो ही कोई भी व्यक्ति लालच में आता है, प्रलोभित होता है, टू टच द बैट इस चारे को छूने के लिए, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उस पर बंद हो जाती है। मतलब जैसे ही कोई इसे छूना चाहता है तो ये चूहेदानी के समान बंद हो जाती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर प्रत्येक चीज़ें समाप्ति पर आ जाती हैं, अंत पर आ जाती हैं। द वर्ल्ड हैड मतलब संसार था, ऑफ कोर्स निसंदेह, नेवर बीन मैंने कभी भी नहीं हुआ, वेरी काइंड बहुत दयालु, टू हिम उसके लिए संसार कभी भी बहुत अधिक दयालु नहीं हुआ था। सो इसलिए इट गेव हिम इसने उसे दिया अनवांटेड जॉय,
असीमित, यहाँ वांटेड नहीं है, वांटेड है। तो अनवांटेड जो है मतलब असीमित प्रसन्नता दी। टू थिंक इल मतलब बुरा सोचने में, ऑफ इट इन दिस वे, इसके बारे में इस तरीके से। मतलब संसार कभी भी उसके लिए बहुत अधिक दयालु नहीं हुआ था, इसलिए इसमें मतलब संसार इसके बारे में इस तरीके से बुरा सोचने से उसे असीमित प्रसन्नता मिली। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, चेरिस्ड मतलब प्रसन्नतापूर्ण, पास टाइम मतलब समय व्यतीत होना, ऑफ हिज उसका, ये उसका एक प्रसन्नतापूर्ण टाइम पास था, समय व्यतीत होता था। ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, ड्यूरिंग मतलब दौरान, मेनी माने कई, ड्रेरी, ड्रेरी मतलब होता है भयभीत डरावने, प्लॉडिंग्स मतलब भ्रमण के दौरान। टू थिंक ऑफ पीपुल लोगों के बारे में सोचना। ही न्यू वह जानता था, हु हैड लेट देमसेल्व्स बी काट इन द डेंजरस स्नेयर, हु हैड लेट देमसेल्फ जिन्होंने अपने आप को दिया था, बी काट मतलब फंसा दिया था, इन द डेंजरस मतलब खतरे में, स्नेयर माने जाल, यानी जिन्होंने अपने आप को एक खतरनाक जाल में फंसा दिया था, उनके बारे में ऐसा सोचने से। एंड ऑफ अदर्स और उनके बारे में, हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट जो अभी भी चारे के चारों ओर भटक रहे थे, घूम रहे थे, उनके बारे में ऐसा सोच करके उसे बड़ी प्रसन्नता होती थी, बहुत खुशी होती थी। मान लीजिए कोई आपके प्रति कभी अच्छा ना रहा हो, तो आप जब उसके बारे में बुरा सोचेंगे तो बड़ी खुशी होती है, एक आत्मसंतुष्टि होती है। इसके अकॉर्डिंग मतलब जो इसमें पाठ है, ये मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा हूँ, पाठ का अनुभव बता रहा हूँ। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वॉज ट्रूडिंग एलॉन, ट्रूडिंग मतलब भटकना, घूमना, भ्रमण करना, एलॉन्ग मतलब किनारे किनारे, द रोड माने सड़क के, एक दिन जब वह सड़क के किनारे किनारे, एक शाम रात के अंधेरे समय में जब वह सड़क के किनारे किनारे भटक रहा था, ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, ही कॉट साइट उसकी नज़र पड़ी, ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज एक छोटी सी भूरी कुटिया पर, उसकी नज़र एक छोटी सी भूरी कुटिया पर पड़ी, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे। एक अंधेरे शाम जब वह सड़क के किनारे भटक रहा था तो उसकी नज़र एक छोटी सी भूरी सी कुटिया पर पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, एंड ही नॉक्ड और उसने खटखटाया, ऑन द डोर दरवाजे पर, टू आस्क पूछने के लिए, शेल्टर मतलब आवास अर्थात ठहरना, फॉर द नाइट रात्रि में, और उसने रात्रि में विश्राम करने के लिए, पूछने के लिए अपना दरवाज़ा खटखटाया। नार वाज ही रिफ्यूज, उसे मना भी नहीं किया गया। क्या हुआ, उसे मना भी नहीं किया गया। तो जब उसे मना भी नहीं किया गया, इंस्टेड इसके बजाय, आप द सॉर फेसेस, सॉर फेसेस मतलब एक कड़वे चेहरे के साथ, व्हिच ऑर्डिनरी मेट हिम जो उसे मिला, इसके अतिरिक्त उसे एक ठंडा खट्टा चेहरा या कह सकते हैं अनचाहा चेहरा मिला। द ऑनर मतलब मालिक निकला, हु वॉज एन ओल्ड मैन जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड बिना किसी बच्चे या फिर पत्नी के, वॉज हैप्पी टू गेट समवन किसी को पा करके खुश था, टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस अपने अकेलेपन में बातचीत करने के लिए किसी को पा करके खुश था। इमीडिएटली मतलब तुरंत, ही पुट द पोराइज पॉट उसने दलिया का बर्तन चढ़ा दिया, तुरंत उसने क्या किया, दलिया का बर्तन चढ़ा दिया, ऑन द फायर आग पर, एंड गेव हिम सपर और उसे भोजन प्रदान किया। देन फिर, ही कार्व्ड, फिर क्या हुआ, ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, ही कार्व्ड उसने तोड़ा, आप सच ये बिग स्लाइस है कितनी बड़ी टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल अपने तंबाकू के बंडल से, फिर उसने अपने तंबाकू के बंडल से इतना बड़ा टुकड़ा तोड़ा, दैट इट वाज इनफ बॉथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज आउन, कि ये उसके उस अजनबी यानी अपरिचित व्यक्ति के पाइप के लिए और उसके दोनों के लिए पर्याप्त था। अर्थात दोनों ने सिगरेट का कह सकते हैं या हुक्का या चिलम भी पिया। फाइनली अंततः ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ही गॉट आउट उसने बाहर निकाला, एन ओल्ड पैक एक पुरानी गड्डी ऑफ कार्ड्स मतलब ताश की, अंततः उसने ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली, एंड प्लेड मिजोलिस और मिजोलिस खेला, विद हिज गेस्ट अपने मेहमान के साथ, अंटिल बेड टाइम मतलब सोने के समय तक, और सोने के समय तक उसने अपने उस मेहमान के साथ में ताश के पत्ते खेले, मिजोलिस खेल खेला। फिर क्या होता है बच्चों, द ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा व्यक्ति वा जस्ट एज जनरस उतना ही उदार था, विद हिज
कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के साथ, एज विद हिज पोराइज एंड टोबैको, जितना वो अपने दलिया और तंबाकू के प्रति था। मतलब बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ में उतना ही आत्मविश्वास के साथ में उदार था जितना वो उसकी दलिया और तंबाकू थी। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट मतलब मेहमान को यानी अतिथि को सूचना दिया गया, एट वंस मतलब तुरंत, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि अपनी संपन्नता के दिनों में, यानी उस अतिथि को, उस मेहमान को बताया गया कि अपनी संपन्नता के दिनों में हिज होस्ट मतलब उसका आतिथ्य अर्थात जो उसका सेवा सत्कार कर रहा था, हैड बीन ए क्राफ्टर, एक किसान हुआ करता था, एट रैमजे आयरन वर्क्स, रैमजे लौह कारखाने में, कि उसका जो मेहमान मतलब वो मालिक था उस घर का, वह रैमजे आयरन वर्क में एक क्राफ्टर हुआ करता था, एक किसान हुआ करता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और ज़मीन पर कार्य करता था। भाई किसान का काम कहाँ होता है? तो ज़मीन पर होता है, तो वो ज़मीन पर काम किया करता था। फिर क्या होता है? नाउ अब दैट ही हैज़ नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब जब वह दिन के परिश्रम को करने में, कार्य को करने में, मेहनत को करने में अधिक लंबे समय तक सक्षम नहीं था, इट वॉज हिज काउ, तो ये उसकी गाय थी, which सपोर्टेड हिम, जो उसकी सहारा बनी हुई थी। तो ये कौन थी? उसकी गाय थी जो उसका सहारा बनी हुई थी। यस, हाँ, दैट बॉसी, वो बॉसी गाय, वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण थी। हाँ, वह बॉसी असाधारण थी। सी कुड गिव मिल्क, वह दूध दे सकती थी, फॉर द क्रीमरी, क्रीमरी मतलब मक्खन के लिए, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, वह प्रत्येक दिन के मक्खन के लिए दूध दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, उसने, और मतलब पिछले महीने में उसने पूरे 30 क्रोनर भुगतान के रूप में प्राप्त किया था, अर्थात मक्खन निकाल करके बेचता था, और उससे क्या होता मित्रों, उससे उसने दूध के मक्खन से 30 क्रोनर पाए थे। द स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित व्यक्ति, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस मतलब अविश्वसनीय अर्थात विश्वासहीनता, मतलब वह अपरिचित व्यक्ति अविश्वसनीय प्रतीत हुआ, निश्चित रूप से अविश्वसनीय प्रतीत हुआ, अर्थात उसे विश्वास नहीं हो रहा था। फॉर द ओल्ड मैन, इसलिए वह बूढ़े व्यक्ति के लिए, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। इसलिए वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, एक चमड़े की थैली उतारी, हुईच हंग ऑन ये नेल, जो खूंटी पर टंगी हुई थी, इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम के बहुत पास में एक खूंटी पर टंगा हुआ था। नेल मतलब खूंटी होता है, विंडो फ्रेम मतलब खिड़की का फ्रेम। एंड पिक्ड आउट 3 ब्रिंकल 10 क्रोनर बिल्स, और उसने 3 मुड़े तुड़े हुए 10 क्रोनर के बिल को अर्थात नोट को निकाला। दीज इन्हें ही हेल्ड अप, उसने उठाया, पकड़े रहा, बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों के सामने, इन्हें उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने पकड़ करके उठाया। नोडिंग नोइंगली, जानते हुए, समझते हुए, हाँ में सिर हिलाते हुए। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उन्हें उस थैली में वापस ठूंस दिया अर्थात रख दिया। अब क्या होता है भैया, रख तो दिया, उसको दिखा भी दिया, चूंकि वो चोर भी था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, गुड सीजन मतलब अच्छे भाव में, दोनों मतलब वह दोनों अच्छे भाव में उठे। द क्राफ्टर वाज इन ए हरी, किसान थोड़ा शीघ्रता में था, टू मिल्क हिज काऊ, अपनी गाय का दूध निकालने की, किसान अपने गाय के दूध निकालने की शीघ्रता में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, प्रोबेबली मतलब संभवतः, थॉट मतलब सोचा, और दूसरे व्यक्ति ने संभवतः सोचा कि ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे भी बिस्तर पर अब नहीं ठहरना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब इस घर का मालिक उठ चुका था, मतलब चूंकि किसान तो भाई जल्दी में था क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध निकालना था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि मुझे भी ज़्यादा देर तक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए क्योंकि घर का मालिक उठ चुका था। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन्होंने कुटिया एक सही समय पर, एक ही समय पर छोड़ा। द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर, किसान ने दरवाज़ा बंद किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। अब क्या होता है, जब चाबी रख करके दरवाज़ा बंद करके निकल जाते हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने, सेड मतलब कहा, गुड बाय माने अलविदा,
चूहेदानी वाले व्यक्ति ने अलविदा कहा एंड थैंक यू और धन्यवाद कहा। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज आउन वे, और वहाँ से देयर अपॉन मतलब वहाँ से, ईच माने प्रत्येक, वेंट हिज आउन वे अपने अपने रास्ते पर चला गया, और वहाँ से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रास्ते चला गया। बट हाफ एन आवर लेटर, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, लेकिन आधे घंटे के बाद द रैट ट्रैप पेडलर मतलब चूहेदानी का घुमक्कड़ या विक्रेता स्टूड अगेन मतलब दोबारा खड़ा हुआ बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने, यानी उसी कुटिया पर वो वापस आ गया, लेकिन आधे घंटे के बाद चूहेदानी विक्रेता उसी कुटिया पर वापस आ गया, दोबारा खड़ा हुआ। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने भीतर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउ एवर जैसा कि उसने भीतर जाने का प्रयास नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल खिड़की के पास तक गया, क्योंकि थैली कहाँ थी, खिड़की के पास थी, तो भाई घर के भीतर कौन जाए, लाओ खिड़की से ही निकाल लेते हैं। स्मैश्ड ये पेन, पेन मतलब बेटा खिड़की का कांच होता है, खिड़की का एक कांच तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गाट होल्ड ऑफ द पाउच, और थैली को अपने हाथ से पकड़ करके बाहर निकाला। विद द 30 क्रोनर मतलब 30 क्रोनर वाली, और उस 30 क्रोनर वाली थैली को बाहर निकाल लिया। ही टुक द मनी, उसने रुपए लिए। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज आउन पॉकेट, और इसे अपने खुद की जेब में डाल लिया, मतलब रुपए निकाले और इसे अपने खुद की जेब में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस। देन मतलब फिर ही हंग उसने लटका दिया, द लेदर पाउच मतलब उस चमड़े की थैली को वेरी केयरफुली बहुत ध्यानपूर्वक, बैक मतलब वापस, इन इट्स प्लेस इसके स्थान पर, एंड वेंट अवे और चला गया। फिर उसने इस चमड़े की थैली को बहुत ध्यानपूर्वक इसके स्थान पर वापस लटका दिया और चला गया। अब क्या होता है, चले तो गए यहाँ से। एज ही वॉक्ड एलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जब वह रुपयों को अपने जेब में रख करके किनारे किनारे चला। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वह थोड़ा सा प्रसन्नता महसूस की। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई पर, उसने अपनी चतुराई पर थोड़ी सी प्रसन्नता महसूस किया। ही रियलाइज, उसे ज्ञात हुआ, ऑफ कोर्स निसंदेह, उसे तुरंत निसंदेह ये ज्ञात हुआ, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, कि सबसे पहले तो उसे सार्वजनिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए, नहीं चलने का साहस नहीं करना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसे सड़क से हट जाना चाहिए। इनटू द वुड्स, जंगलों में से होकर जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले घंटे के दौरान, दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, इसमें उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई, मतलब पहले 1 घंटे तक उसे इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई। फिर क्या होता है, 1 घंटे तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। फिर इन द लेटर इन द डे, बाद दिन के बाद में या दोपहर में, इट बिकेम वर्स, बुरा हो गया। क्या बुरा हुआ, फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था। हुइच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें यह फंस गया था। अब बुरा ये हुआ कि जंगल बड़ा था और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग जंगल था, इसलिए वो क्या हुआ था, इसमें फंस गया। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया। टू बी श्योर, निश्चित होने का। टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चलने का, उसने ये निश्चित दिशा में चलने का प्रयास करने का निश्चय किया। बट द पथ्स, लेकिन रास्ते, ट्विस्टेड बैक मतलब वापस उलझे हुए थे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे या इधर उधर, सो स्ट्रेंजली बहुत अधिक विचित्र रूप से, लेकिन रास्ते इधर उधर बहुत अधिक विचित्र रूप से उलझे हुए थे। अब रास्ते इतना ज़्यादा जब उलझे थे तो क्या हुआ, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता रहा और चलता रहा, विदाउट कमिंग टू एन एंड, बिना कोई अंत पाए हुए, वह बिना कोई अंत पाए हुए चलता रहा और चलता ही रहा। आप द वुड, उस जंगल का अंतिम छोर नहीं पा रहा था। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज, उसे ज्ञात हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह केवल जंगल के एक ही हिस्से में घूम रहा था, चल रहा था। ऑल एट वंस, तुरंत, ही रिकॉल्ड हिज थाट्स, उसे अपनी वह विचार याद आए। तुरंत क्या हुआ, तुरंत उसे उसके विचार याद आए, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, संसार और चूहेदानी के बारे में जो उसका विचार था वही उसे याद आ गया। नाउ, अब
हिज आउन टर्न हैड कम, उसकी खुद की बारी आ गई थी। अब उसने क्या सोचा कि अब उसकी खुद की बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट, उसने अपने आप को एक चारे के द्वारा मूर्ख बना लिया था। एंड हैड बीन काट, और फंस चुका था। मतलब उसने अपने आप को एक चारा देखा, अर्थात 30 क्रोनर देखे, तो अपने आप को मूर्ख बनाया और इसमें फंसा दिया। द होल फॉरेस्ट, मतलब पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, इसके तने, एंड ब्रांचेज, और शाखाओं के साथ, पूरा जंगल तने और शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, इसके मोटे मोटे और गिरे हुए बोटों यानी लट्ठों, लकड़ी के लट्ठों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक ये इम्पेंट्रेबल प्रिजन, उसके ऊपर इम्पेंट्रेबल मतलब होता है अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके, एक अभेद्य जेल के रूप में बंद हो गए थे। फ्रॉम हुइच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी भी भाग नहीं सकता था, बच नहीं सकता था। अब भैया, अब तो उसको अपना विचार याद आया। तब क्या होता है, इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर में देर की बात है या दिसंबर के अंत की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डार्कनेस मतलब अंधेरा, वाज ऑलरेडी मतलब पहले से ही, डिसेंडिंग मतलब बढ़ रहा था, ओवर द फॉरेस्ट जंगल पर, जंगल पर अंधेरा पहले से बढ़ रहा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इसने खतरा बढ़ा दिया, अंधेरा बढ़ रहा था तो जंगल में खतरा भी बढ़ा। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसके निराशा और उदासी को भी बढ़ा दिया। ग्लूम मतलब धुंधला होता है, यानी कि अंधेरा कह सकते हैं, उदासी कह सकते हैं और निराशा कह सकते हैं। निराशा और उदासी को बढ़ा दिया। फाइनली मतलब अंततः, ही सा नो वे आउट, उसने बाहर का कोई भी रास्ता नहीं देखा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर गिर गया। जब बाहर का कोई रास्ता नहीं देखा तो ज़मीन पर ही गिर गया। टायर्ड टू डेथ, मतलब इतना थका हुआ था जैसे लग रहा था कि अभी मृत्यु हो जाएगी, मतलब मृत्यु तक की थकान उसे महसूस हो रही थी। थिंकिंग, सोचते हुए, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम क्षण आ गया था। उसने क्या सोचा कि अब उसका अंतिम क्षण आ गया था। बट लेकिन, जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, मतलब ठीक उस समय ज्यों ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, ही हेयर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक तेज नियमित धमक की आवाज़ सुनी। थम्पिंग मतलब धमक। देयर वॉज नो डाउट, कोई भी संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वाज, कि ये क्या था, मतलब ये क्या था, इसमें कोई भी संदेह नहीं था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़े के प्रहार थे, फ्रॉम एन आयरन मिल, एक लौह कारखाने से, यह एक लौह कारखाने से एक हथौड़े के आवाज़ थे। ही थॉट, उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि ये एक हथौड़े के आवाज़ थे। फिर क्या किया बच्चों, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, ये सोच रहा है कि निश्चित रूप से पास में लोगों को होना चाहिए। ही समन, उसने बुलाया, समन मतलब बुलाना या एकत्रित करना। ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति को, पूरी क्षमता को, उसने अपनी पूरी क्षमता को इकट्ठा किया। गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस ध्वनि की दिशा में लड़खड़ाते हुए, स्टेगर मतलब लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। तो बच्चों ये इतनी कहानी है। क्या वो उस स्थान तक पहुंच पाएगा जहां वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा था, उस दिशा में? क्या वो उस लौह आयरन मिल तक पहुंचेगा? वहां पहुंचेगा अगर, तो उसके साथ क्या होगा? इन सब चीज़ों को जानने के लिए, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए और समस्त क्लासेस को प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग फीडबैक देते रहें। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।